हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल इट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर और उसके भेदों के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वर्णमाला के बारे में और वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी है हिंदी व्याकरण के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर और उसके भेद। बात करें दोस्तों स्वरों की, तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। अब मैं स्वर का इसमें परिभाषा नहीं दूंगा क्योंकि वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं संधि, संरचना, बनावट के आधार पर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वर को हम कैसे पढ़ेंगे। स्वर को हम पढ़ेंगे संधि, संरचना, बनावट के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। तो पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं संधि, संरचना और बनावट के आधार पर स्वर कैसे होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आपका आ जाता है अ, ई, उ और री। ये जो 4 हैं ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। क्या है दोस्तों? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं, जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना ऐसी होती है, इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसमें बहुत ही कम समय लगता है इसका उच्चारण करने में। क्या लगता है दोस्तों? इसका उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं? 4 हैं, अ, ई, उ और री। उसी प्रकार हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर यानी कि नाम से ही प्रतीत होता है दीर्घ यानी बड़ा, यानी कि इसमें इसके अलावा जो बड़ी मात्राएं हैं जैसे आ, ई और उ, ये क्या है? आपका दीर्घ स्वर है। एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। ये क्या है? ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है। ये मैं आपको जब मात्रा के आधार पर पढ़ाऊंगा स्वरों को तब बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है और इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। और जो मात्रा का आधार पर हम स्वर पढ़ेंगे उसमें ये संयुक्त के स्थान पर प्लुत स्वर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरा स्थान पर तो प्लुत स्वर होता है। तो हमने बताया था कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि, संरचना और बनावट के आधार पर पढ़ रहे हैं। लेकिन वो क्या है? जब वो प्लुत स्वर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मात्रा और उच्चारण के आधार पर उसे हम पढ़ते हैं। तो फिर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है आ, ई और उ। ठीक है दोस्तों, बात करें संयुक्त दीर्घ स्वर की। संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, यानी कि मिला हुआ, यानी इसमें क्या करेंगे? हम मिलाकर बनाएंगे, स्वर का स्वर से मिलान करके हम एक नया स्वर बनाएंगे। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, अ प्लस ई मिलाकर हम बनाते हैं ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? ये संयुक्त स्वर हो गया, यानी कि ए क्या है? आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्वर लेते हैं अ प्लस ए, ये मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऐ। ये भी क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है, क्योंकि 2 स्वरों से मिलकर बना है। और क्या है? ये एक बड़ा है, यानी कि 2 इसमें स्वर लगे हुए, इसलिए क्या कहते हैं इसको? दीर्घ स्वर भी कहते हैं। यही बात इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये 2 स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरा बनाते हैं अ प्लस उ, मिलकर हमें प्राप्त होता है ओ। कितने प्राप्त हो गए? हमें 3 स्वर प्राप्त हो गए। चौथा स्वर आपका आता है अ प्लस ओ, और हमें प्राप्त हो जाता है औ। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे भी हमें क्या हुआ? 4 स्वर प्राप्त हुए। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 4 3 4 कितने हो गए?
कुल मिलाकर 11 स्वर हो गए। तो ये हम क्या कह सकते हैं, संधि, संरचना और बनावट के आधार पर हमें कितने स्वर प्राप्त होते हैं, 11 स्वर प्राप्त होते हैं। इनके कौन कौन से भागों में है, ह्रस्व स्वर में 4 हैं, अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर में भी 3 हैं, आ, ई, उ, और संयुक्त दीर्घ स्वर में 4 मिलते हैं, ए, ओ और औ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद और उनकी वाण।